भाई दोस्ती हो तो ऐसी हो शिखर तक साथ जा रहे हैं। हाँ। 30 सेकंड में आप अपना डेली लाइफ का रूटीन बता दीजिए बच्चों के कि आप कैसे कैसे पढ़ते थे 30 सेकंड में। सब टॉपर ही है। सब दोस्त हैं, साथ में पढ़ते थे सब। आप चलाते थे इंस्टाग्राम? आप? भाई मैं सुन रहा हूँ कि इंस्टाग्राम कोई नहीं चला रहे, बच्चे आप ही से सवाल कर रहे हैं फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो लाखों छात्र जो है एग्जाम देते हैं लेकिन टॉपर लिस्ट में बहुत कम बच्चे आते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बताइए ताकि हमारे बच्चे भी इस चीज को फॉलो करें। हमारे ईडब्ल्यू परिवार से हैं, क्लास 12th में है, वो आज मेरे साथ हैं कि जो बिहार टॉप किए हैं, यानी कि स्टेट रैंक 2 है, स्टेट रैंक 3 है, क्या आप उनसे रूबरू होना चाहेंगे? यस सर। हाँ सर, बिल्कुल सर। आज उनसे आपको लाइव बातचीत करवाते हैं। भाई सुनो, मैं बता रहा हूँ स्टेट में 2nd नंबर वाले हैं बच्चे, उनसे तुम बात करो, पूछो अगर तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट है। तुमने शुरुआत किया है क्लास, और मैं क्या सभी फैकल्टी जो है पीडब्ल्यू के पूरे परिवार ये चाहते हैं कि तुम लोग जानो किस प्रकार से जो है एक टॉपर जो है मेहनत करते हैं, उसकी पढ़ने की जो स्ट्रेटजी होती है किस प्रकार होती है। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ सर। अरे ऐसे तो नहीं आएंगे, एक बार क्लैपिंग होना चाहिए इनके लिए। स्टेट रैंकर है तो इनके लिए एक बार क्लैपिंग होना चाहिए। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं एक बार क्लैपिंग करिए, क्योंकि ये बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि 13 लाख में से ये 2-3 बच्चे छट करके आए हैं, तो ये कोहिनूर है। उस कोहिनूर से आप मिलने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे तो आएंगे नहीं, उनके लिए तो प्रॉपर क्लैपिंग होनी चाहिए ना, तब जाकर के वो आएंगे, है ना। तो आप लोग एक बार पूरी तरीके से क्लैपिंग कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम आप लोगों के जो भैया है जो स्टेट रैंक 2 लेकर के आए हैं और स्टेट रैंक 3, उनसे हम आपको मिलाने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। अब अपने जो जूनियर है उनको थोड़ा सा समझा देना है कि कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना। आप लोग का कोई भी डाउट रहे कि कैसे टॉपर बना जाता है, किस तरह कॉपी लिखते हैं, कुछ भी रहे सामने से पूछना, सामने से आपको जवाब मिलेगा, चीजें समझ में आएगी। और साथ में सर हम सुन रहे थे सर इन लोग का जो है वो नोट्स वगैरह है दिया जा रहा है बच्चे को ना। थोड़ी है ना सर कि बच्चे ये टॉपर किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करते हैं। हम हमेशा बच्चा को कहते रहते हैं कि प्रेजेंटेशन और राइटिंग बहुत जरूरी है, तो वो आज उनके ही जुबानी से सुनेंगे, टॉपर की जुबानी से ही सुनेंगे कि किस प्रकार से उनका प्रेजेंटेशन है, किस प्रकार से उनका राइटिंग स्किल्स है, उसके बारे में बात। तो क्लैपिंग बहुत ज्यादा हो चुका है, आप ज्यादा देर नहीं। रवि बाबू आइए और आकाश बाबू आइए और अपने छोटे भाई को से मिलिए और इन्हें मोटिवेट करिए कि हाँ लोगों को करना। Hello guys, my name is Ravi Kumar. I got 478 in Inter in this years. My roll code is 11031 and my roll number is 25010069. तो आज जो भी आपके क्वेरीज हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगा। क्या आप जो है अपना जो है ये क्लास नोट्स, सॉरी जो आप नोट्स बनाए थे वो नोट्स बच्चे को आप देंगे कि बच्चे भी इस चीज़ से देखें कि किस प्रकार से प्रेजेंटेशन की ये किस प्रकार से इनका राइटिंग स्किल्स था जिसकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या आप इन लोगों को वो चीज़ दे सकते हैं? देखो भाई इनके पास देखो ये कॉपी है, बोर्ड में जिस तरह की जो कॉपी होता है ना उसी तरह का कॉपी इनके पास, और ये कॉपी सभी बच्चे को चाहिए क्योंकि आप जब इसमें लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोर्ड में कैसे लिखना है। भाई मैं थोड़ा सर पास जाके दिखाना चाहता हूँ, राइटिंग थोड़ा देख लो। राइटिंग दिखाइए। ये देखो भाई, दिख रहा साफ से क्लियर। ये देखो लिखने का जो है ये देखो कैसे लिखना। प्रेजेंटेशन दिखाइए सर, फर्स्ट पेज का प्रेजेंटेशन इनका दिखाइए, कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन है। यही चीज मैं सिखाना चाहता हूं बच्चों को, ये चीज दिखाइए सर। ये फर्स्ट पेज का प्रेजेंटेशन दिखाइए, कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन है। हाँ, ये सब जो नोट्स है ना, ये सारे नोट्स आपको जो है इंटर बैच और प्रतिभा बैच में जो है डाल दिया जाएगा। वहां आप इनके नोट्स को देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने लिखा है। ये सारी चीज वहां पर आपको मिलने वाला है। ठीक है सर, इसमें एक चीज मैं गौर कर रहा हूँ कि बच्चे जो है थोड़ा गैप कर करके लिखे हैं। देख रहे सर, हर जगह से जो है गैप करके लिखे हैं। और दूसरी चीज की यहाँ देखिए सर, रामधारी सिंह दिनकर उनको अंडरलाइन किए हैं, उनको अंडरलाइन किए हैं, जैसे बोल सकते हैं हाईलाइट किए हैं, ताकि एग्जामिनर को लगे बच्चे ने बहुत अच्छा मेहनत कर रखा है। साथ में सर ये वाली चीजें देखते हैं कि खंड बॉल लिख के जो लिखे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाए भी हैं। अच्छा, कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बताइए ताकि हमारे बच्चे भी इस चीज को फॉलो करें और इस चीज को फॉलो करके वो भी टॉपर तक पहुंचे, टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचे। तो क्या आप कुछ ऐसा पॉइंट्स दे सके इनको? जितना हो सके पॉइंट वाइज आप लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मतलब एज अ थ्योरेटिकल पैराग्राफ टाइप से लिखते हैं तो क्या होता है उसमें एग्जामिनर को मतलब पूरा मतलब पढ़ना पड़ता है उसमें। और अगर आपके अंडरलाइन नहीं है तो वो हो सकता है आप उसमें लिखा तो बहुत अच्छा हुआ आपने, लेकिन मतलब वो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। और एज अगर आप पॉइंट लिखते हैं तो वो छोटे छोटे जो चीज़ आपने बेहतरीन जो आपने टॉपिक लिखे वो
एग्जामिनर को अच्छे से पता चलता है और अपने आपके मार्क्स बढ़ने में अच्छा, इंक्रीज होते हैं। 30 सेकंड में आप अपना डेली लाइफ का रूटीन बता दीजिए बच्चों के कि आप कैसे कैसे पढ़ते थे 30 सेकंड में। रात को 11 से 12 बजे सो जाता था, सुबह 4 बजे और 5 बजे भी कभी कभी जग जाता था। फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती थी। ऑफलाइन कोचिंग में भी जाता था तो वहाँ पे पढ़ाई होती थी। एंड देन उसके बाद फिर क्लासेस करता था ऑनलाइन। फिर देन पढ़ाई इसी प्रकार से चलता था। खाते वक्त कभी कभी पढ़ लेता था। अच्छा, आप लाइव क्लास करते थे, कंटिन्यू लाइव क्लास ही करते हाँ। थे या रिकॉर्डेड करते थे? लाइव क्लास भी करता था जब नेटवर्क या फिर कुछ और इशू रहता था तो रिकॉर्डेड भी, और बैकलॉग हो जाता था तो उसको देर रात तक जाकर, कभी 1 बजे तक भी 2 बजे तक जाकर भी कर लेते थे। तो ये हैं आपके क्लास 12th के इस बार के स्टेट रैंक 2 और स्टेट रैंक 3 लाने वाले बच्चे हैं जिनसे आप अभी लाइव रूबरू हो रहे हैं, लाइव मिल रहे हैं। तो इन सभी को एक बार मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि अच्छा 12th प्लस नीट कैसे मैनेज करें? अगर 12th भी कर रहे हैं साथ में नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो कैसे मैनेज करें? और दोनों आप कर भी रहे हैं, दोनों फ्रेंड भी रह रहे हैं ना, दोनों फ्रेंड। अच्छा, आप लोग 10th में भी थे रैंक क्या? 10th में आपकी क्या रैंक थी? 8वां। 10th में इनका 8वां रैंक था और अभी आपका रैंक क्या हो गया? रैंक दूसरा हो गया। आपका 10th में कौन सा रैंक था? 10th था। अभी रैंक क्या कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। आपने काफी मेहनत की होगी ना। अच्छा, आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं कि क्लास यानी कि आप बोर्ड का भी एग्जाम कर रहे हैं और साथ में आप नीट का भी तैयारी कर रहे हैं, जेई का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि काफी बच्चों का ये कंसर्न रहता है। देखिए, शुरुआत पे आपको जो नीट के सिलेबस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होते हैं, अगर आपने उसको मतलब बहुत अच्छे ढंग से किया है तो लास्ट के मोमेंट में आप जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि आपने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। और खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्शन होते हैं। और फिर जब हिंदी इंग्लिश भी आप शुरुआत से करते जाइए और लास्ट के मोमेंट जब रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है टाइम पर, तो और फिर लास्ट में वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। बच्चे एक और सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भैया सेल्फ नोट्स बनाते थे क्या क्लास नोट्स बनाते थे? क्लास नोट्स बनाते थे? मेरे दोनों थे। अच्छा, दोनों थे। क्लास नोट्स मतलब जो शुरुआत में वो तो मतलब चलते ही रहते हैं क्लास के टाइम, और एक सेल्फ नोट्स होता है जिसका मतलब आप जिसमें आपने वीक पॉइंट्स को कवर किया। अच्छा आर्यन सर, हम सोच रहे हैं कि ये तो स्टेट रैंक हो ही गए, इनसे तो ये रूबरू हो ही गए हैं। हम चाह रहे हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो हमारे पास है उनसे भी इनको रूबरू करवाएं, यानी कि उनसे भी इनको मिलाए एक बार, ठीक है? तो आइए, सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी आइए। सब टॉपर ही है, सब दोस्त हैं, साथ में पढ़ते थे सब। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट भाई दोस्ती हो तो ऐसी हो शिखर तक साथ जा रहे हैं। हाँ, आइए सभी लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए कोई दिक्कत नहीं, आइए आ जाइए, आ जाइए। इसको लाइए हम देखते हैं। नाम बताते चलिएगा, रैंक बताते चलिए। बच्चे का कंसर्न आ रहा है कि अभी आईपीएल चल रहा है, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि ये लोग आईपीएल देखते हैं और इनकी फेवरेट आईपीएल टीम क्या है? अच्छा, वो हम पूछवा लेते हैं। मेरी आरसीबी सबका है शायद। ऐसे में तो फिर आप उनका फैन बढ़ा रहे हैं क्योंकि सब आपको फॉलो करेंगे। सब आ जाते एक साथ, सब एक साथ आ जाते। यहाँ पे भी आ सकते हैं, सामने भी है। सामने में आइए। हाँ, उसको रख दीजिए। वो नोट्स सर मिल जाएगा ना बच्चे को, जो ये लोग नोट्स जो भी बनाए क्लास 12th का नोट्स है ना, केमिस्ट्री का नोट्स है, फिजिक्स का, बायो, हिंदी, इंग्लिश का है, वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाइए। 11th का भी नोट्स है, वो भी नोट्स हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आइए आइए, इधर आइए, आप सामने आइए। हाँ, आ जाइए, ठीक है? तो ये सब हमारे क्या है, डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। आप लोग देखिए कमेंट्स और उन कमेंट्स का जवाब दीजिए। लीजिए पहले अपना नाम और रैंक बता दीजिए, क्या है आपका नाम और रैंक बता दीजिए। हाँ, आज की क्लास टॉपर्स के नाम। वेरी गुड। मेरा नाम रजनीकांत कुमार है और थोड़ा और ऊपर लेके। घर औरंगाबाद है। ट्यूशन तो कुछ नहीं दिख रहा सर। कुछ ठीक है, पढ़ाई कैसे पढ़ाई? अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ सर, ठीक है? बच्चे आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं और आपको देख के ये लोग मोटिवेट होंगे, और सभी बच्चे का मकसद एक ही होता है कि भाई अपन को टॉपर बनना है। तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि अभी तो हमने तैयारी शुरू किया है और टॉपर से मिलवाने का हम लोग का जो मकसद था कि जो सामने बच्चे देख रहे हैं उनको पता चले कि ये लोग किस तरह से तैयारी किए। मैं बात करता हूँ, लाखों छात्र जो है एग्जाम देते हैं लेकिन टॉपर लिस्ट में बहुत कम बच्चे आते हैं। तो क्या आप लोग का जो दिनचर्या था वो शेयर कर सकते हैं? आप अपने पढ़ने का तरीका बता सकते हैं? क्या सोशल मीडिया से अटैच थे या नहीं थे, ये बता सकते हैं? क्योंकि आज इंस्टाग्राम पे देखते हो लगे हाथ रील बनाते रहते हैं बच्चे लोग। तो क्या आप लोग इंस्टाग्राम को चलाते थे? नो सर, आप चलाते? नहीं बिल्कुल। आप चलाते थे? आप चलाते थे? नहीं भाई आंख खराब हो गया क्या? नहीं पढ़ने के कारण, पढ़ते पढ़ते। अच्छा कोई नहीं, मजाक किए। आप चलाते थे इंस्टाग्राम? नो सर। आप? नो सर। भाई मैं सुन रहा हूँ कि इंस्टाग्राम कोई नहीं चला रहे, तो भाई सोशल मीडिया से करते थे क्या? हाँ अच्छा सर, एक डाउट सर मेरा है कि आप लोग जो है केमिस्ट्री की तैयारी किस प्रकार से किए थे, जरा बता सकते हैं?
केमिस्ट्री की तैयारी किस प्रकार की है? क्लास नोट्स तो इम्पोर्टेंट है ही, क्लास नोट्स को रिवीजन करना ही है। साथ ही बिहार बोर्ड के लिए एक रेफरेंस बुक भी रखा था, उसको पढ़ता था। एनसीईआरटी इनफ। एनसीईआरटी जी इनफ। यस, हम भी बताते रहते भाई हैं फिजिक्स में किसका नंबर ज्यादा है इसमें से? सबसे ज्यादा किनका नंबर है? किनका? आपका नंबर है। बच्चे आप ही से सवाल कर रहे हैं, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे करें? बच्चे को फिजिक्स से डर लग रहा है। मैंने तो नीट की तैयारी भी साथ में की थी, तो मतलब शुरुआत में फार्मूलाज वगैरह और जो टॉपिक्स है शुरुआत में ही कवर थे, और लास्ट के मोमेंट में मतलब एग्जामिनेशन टाइम में थियोरेटिकल पार्ट आपको करने होंगे, जो कि अगर आपने टॉपिक शुरुआत में अच्छे से करे हैं तो लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एज अ फार्मूला आप नोट्स भी लिख सकते हो, या फिर जो बिहार बोर्ड वाला के आपके नोट्स भी मिल जाएंगे उसमें, जिसमें आप मतलब लास्ट के मोमेंट पर आप झटके में भी देख सकते हो। मतलब वेरी गुड, वाह। ठीक है, ठीक है। तो ये सब हमारे थे स्टेट टॉपर और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये लोग यहाँ मेहनत किए, संघर्ष किए और यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ तक पहुंच करके जो ये अपने गांव समाज का नाम रोशन किए हैं, अपने माता पिता का नाम भी गौरवान्वित किए हैं, साथ में अपने शिक्षक गण का भी नाम गौरवान्वित किए हैं और ये पीडब्ल्यू परिवार का नाम भी गौरवान्वित किए हैं। इन सभी के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे सवाल कर रहे हैं कि आप लोग जो है रिवीजन कब शुरू किए थे और आप लोग का सिलेबस जो है कब एंड हुआ था? हाँ बताइए। रिवीजन का ऐसा टाइम नहीं होता, मतलब जब भी आप खाली बैठे हो उस वक्त रिवीजन का मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब पूरे कॉपी को आप पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर आपने सेल्फ नोट्स बनाया है तो उसमें आपने जो वीक टॉपिक्स है वो आप साइड में लिखते जाइए, या फिर आप एज अ रफ कॉपी भी उसको लिख सकते हो। तो फिर ऐसा आप करेंगे तो आपको मतलब रिवीजन में आसानी होगी, क्योंकि आपको पूरे चीज़ नहीं पढ़ने होंगे, और जो आपने वीक टॉपिक्स लिख रखे हैं सेल्फ नोट्स में तो वो सेल्फ नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। तो क्वेश्चन बैंक वगैरह भी पढ़ते थे? क्वेश्चन बैंक का क्या रोल अदा था आप में? क्वेश्चन बैंक एज आपने अगर शुरुआत में टॉपिक कवर किए तो वो लास्ट के मोमेंट पर इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे का जो है इंटरव्यू जो है आप लोग देख सकते हैं, यूआईटी पे जो है पड़ा है, और साथ में सर लोग बताए हैं कि जितने भी बच्चों का नोट्स है वो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेहनत हम जी जान लगा के करते हैं तो सफलता हमेशा हमारे पास आती है। तो साथ में सभी बच्चे आ ही गए, सबने अपने अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया और आप लोग को मिला दिए, और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि ये लोग आए और अपना कीमती समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।